जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, आप किसी भी सन में देखें 26, 27, 28 में, ठीक है, ये आपके लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध रहेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 सेमेस्टर है। मेडिवल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन इतिहास में पेपर 2 है। आपके पेपर का नाम क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, एडमिट कार्ड पर भी आपके लिखा होगा। ये मॉडल पेपर 6 है। इसके पहले मैंने 5 मॉडल पेपर दिए हैं और एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया। ठीक है, तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जा करके आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं जितने भी मॉडल पेपर देता हूँ सब में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी मॉडल पेपर देख करके ही एग्जाम में जाया करिए। ठीक है, चले टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ नोट्स के साथ आपको मिलेंगे, जैसे 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया था। चले, इसमें आज के इस क्लास में पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? तो मुंबई और थाने के बीच में। ठीक है, सबसे पहले रेल चली थी। चले, इन दो स्टेशनों के बीच, मुंबई और थाने के बीच सर्वप्रथम रेल चलाया गया था। अच्छा, कब चलाया गया था? ध्यान देंगे, यहाँ पर की पॉइंट्स दिया गया है, इसको मिस मत करिएगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखें, देश में पहली ट्रेन 170 साल पहले यानी 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई। देश में पहली ट्रेन तत्कालीन बम्बई के बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच चली थी। ये ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर थाने पहुंची। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब इसका मैंने बता दिया। अब बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, और भी कॉलेजों से संबंधित आपको न्यूज अपडेट दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चले, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया था, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? बताइए, हुबली में, अहमदाबाद में, विशालपुर में या हाजीपुर में? कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है भैया? तो अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है, प्रारंभ में 3 प्रायोगिक रेल लाइनें कब बिछाई गईं? किस सन में बिछाई गई थी? 1845 में। ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है, भारतीय रेल का निर्माण सही अर्थों में कब हुआ? 1853 में भारतीय रेल का सही अर्थों में निर्माण हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि से किसने विभूषित किया? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? कब हुई थी भैया? तो ध्यान देंगे 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। सी ऑप्शन राइट है। चले, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, नील दर्पण संबंधित था? नील दर्पण नील की खेती करने वालों से संबंधित था। ये पिछले मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंस में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, पुरानी गारंटी प्रणाली रेलों में सबसे पहले पूर्वी रेलों को कब खरीदा गया? तो 1879 में खरीदा गया, 1879 में। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, भारतीय रेल के विकास का प्रथम चरण कब से कब तक चला? तो भारतीय रेल के विकास का जो प्रथम चरण है 1849 से 69 तक चला था। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया, भारतीय रेल के विकास का द्वितीय चरण कब से कब तक चला? 1869 से 1882 तक चला।
प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है आपका, भारतीय रेल के विकास का तृतीय चरण कब से कब तक चला। तृतीय चरण 1882 से 1924 तक चला। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, मार्च 1923 तक भारत में रेल लाइनों की लंबाई कितनी मील थी। 37,618 मील थी। ये ऑप्शन करेक्ट है 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। तो सर सैयद अहमद खान जो था, ये दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास बिल्कुल नहीं करता था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। 1901 में प्रकाशित हुई। 17 का बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया, शारदा एक्ट संबंधित था। बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। अच्छा, शारदा एक्ट को कब लाया गया था भैया, ध्यान देंगे। शारदा एक्ट बाल विवाह से जुड़ा एक कानून है। इसे मूल रूप से बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के नाम से जाना जाता था। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे कब पारित हुआ था, मैंने सभी बता दिया आपको। चले प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, भारत में रेलवे का विकास के उद्देश्य हैं। भारत में रेलवे के विकास के उद्देश्य हैं ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था का एकीकरण करना, औद्योगिक विकास, सामाजिक एवं धार्मिक गतिशीलता को स्थापित करना। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 20 का। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है, रेल के पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। तो इसकी यूनिट बंगलौर में स्थित है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी। तो यह ग्वालियर और गोंडा के बीच चलेगी। बी ऑप्शन राइट है आपका 22 का। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ। तो बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और ज्योतिबा फूले, इन तीनों लोगों की वजह से, ठीक है, भारत में नारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो देखिए, जो गोपाल हरि देशमुख जी हैं, इनको महाराष्ट्र के लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है 26 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो प्रथम संस्था थी वह आत्मीय सभा थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछता है। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। 27 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, रेल मंत्रालय ने, ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। 2004 में करी थी। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में कहाँ स्थित है। रेलवे का जो जोन मुख्यालय है हाजीपुर, ठीक है, कहाँ स्थित है भैया ये। तो यह बिहार में स्थित है। बी ऑप्शन राइट है आपका 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 30 का। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली, यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन भारत में कब चलाई गई थी। तो 1925 में चलाई गई थी। ठीक है, यहाँ देखिए,
भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बम्बई, वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर आपका 32 क्या पूछा है भैया? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फूले ने करी थी। कब करी थी भैया? तो सत्यशोधक समाज यानी सत्यशोधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को कहाँ करी थी? महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, चले। बी ऑप्शन राइट आपका 32 का। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है? उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण औद्योगिक पूंजीवाद कब से कब तक माना जाता है? तो 1813 से 1858 तक माना जाता है। ए ऑप्शन राइट आपका 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया? भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया था? तो यह समाप्त हुआ था भैया आपका 1813 में। ए ऑप्शन राइट आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है? चार्टर एक्ट पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार नीति कब अपनाई? तो 1813 में अपनाई थी। ठीक है, 1813 में। आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें दिया नहीं है, टाइपिंग में गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। चलिए, प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है? उपनिवेशवाद का तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1858 से 1947 तक माना जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है? 37 नंबर, काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चे तेल के उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है? नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी द्वारा कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता करी थी। अच्छा, किस सन में करी थी, कहाँ कहाँ करी थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है भैया, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जा करके। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 3 बार यानी 1886 कलकत्ता शस्त्र, 1893 यानी लाहौर शस्त्र में और 1806 कलकत्ता शस्त्र में अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, 3 बार बने थे। कब कब बने थे, कहाँ बने थे, किस शस्त्र में बने थे भैया, ये भी आपको बता दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। वह UK हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे, यानी यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। ठीक है, संसद के पहले सदस्य थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये सारे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उनके बारे में एक पॉइंट और है, उन्होंने वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब करी थी भैया? 1866 में। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब करी थी? 1865 में। ठीक है, चले। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है? दादा भाई नौरोजी ने 1854 में एक गुजराती समाचार पत्र संपादन किया था, वह है? तो वह रस्तगोप्तर है। अच्छा, रस्तगोप्तर का मतलब क्या होता है? यहाँ की पॉइंट्स में दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। रस्तगोप्तर का मतलब होता है सत्य बताने वाला। ठीक है, यह एक समाचार पत्र था, बम्बई से संचालित होने वाला एक एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था जिसे 1854 में दादा भाई नौरोजी और खरसेदजी कामा द्वारा शुरू किया गया था और इसने पश्चिमी भारत में पारसियों के बीच सामाजिक सुधार का बीड़ा उठाया था। कौन? रस्तगोप्तर समाचार पत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार है ये। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते क्या है? दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, स्वराज की मांग करी थी। ध्यान रखेंगे, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है? ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे।
तो ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। अभी मैंने आपको की पॉइंट्स में शायद पढ़ाया है। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ की पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 5th सेमेस्टर में भी आते हैं, ठीक है। चले, भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी सिफारिश पर रखा गया? तो यह दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर रखा गया। बी ऑप्शन राइट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां गेहूं की खेती नहीं होती है? तो देखिए कर्नाटक में भी होती है, महाराष्ट्र में भी और पश्चिम बंगाल में भी। तमिलनाडु में, ठीक है, गेहूं की खेती नहीं होती है। तमिलनाडु में चावल की खेती ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो लगभग 70%। बी ऑप्शन राइट है 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है भैया? तो शुद्ध क्षेत्रफल जो लगभग है वह 14 करोड़ है। सी ऑप्शन राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व कृषि खाद्य संगठन पूछ रहा है, तो 1946 में विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन राइट है 46 का, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे 46 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, बेरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। पिछले मॉडल पेपर में भी आपको बताया गया था। 48 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? ये आपका डेंजर प्रश्न है, ध्यान देंगे इसमें। देखिए कपास, मूंगफली और मक्का ये आपके खरीफ के फसल है। सरसों आपकी खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? नगदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए गन्ना, कपास और जूट ये नगदी फसल है। गेहूं आपका नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल का मतलब क्या होता है, जिसे किसान बेच करके नगद के रूप में पैसे लेते हैं, ठीक है। तो गन्ना बेच कर लेते हैं, कपास भी और जूट भी। गेहूं तो बहुत कम मात्रा में होती है। चलें, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 50 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? बताएंगे रबी की फसल कौन नहीं है भैया। देखिए गेहूं, जौ और रेपसीड ये आपके रबी की फसल है, लेकिन जूट आपका रबी की फसल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 50 का। अच्छा, क्लास कैसी लगी आगे इसे जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे साथियों। 87% बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन क्लास करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूँ। एक एक बूथ से घड़ा भरता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। चलें, मिलते हैं जल्द ही आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।